हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल केसेस पार्ट 2। आइए क्लास को शुरू करते हैं। हाइपोथेटिकल केसेस या फिक्शनल कंडीशनल सेंटेंसेस। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बोलते हैं काश ऐसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश वैसा होता, तो उन सेंटेंसेस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। पहली बात, जब आप हिंदी में बोलते हैं काश, तो इंग्लिश में आप उसे मोस्ट ऑफ द टाइम आई विश लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? आई विश। हाँ, कभी कभी आई विश के प्लेस पे वी विश भी आ सकता है, या वी ना लगाए तो शी लगा ले। जब शी लगाएंगे तो विश की जगह विशेज होगा, या कोई नाम ले ले, जैसे रवि बोला तो रवि विशेज हो गया। ठीक, काश बोलने वाला मैं हूं तो आई विश, काश बोलने वाले आप हैं तो यू विश, काश बोलने वाला कोई लड़का है दूसरा दूर कोई तो ही विश लगा दीजिए, ही विशेस लगा दीजिए। काश अगर उन लोगों ने कहा है तो भाई दे विश लगा दीजिए। ये डिपेंड करता है कि कौन काश बोल रहा है। ज्यादातर काश मैं ही बोलूंगा, जो काश कहेगा वो अपने लिए ही कहेगा। तो आई विश ही मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस में रहता है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे कॉम्बिनेशन में भी आप जाएं। ये एक पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि जब आप काश बोल रहे हैं कि ऐसा होता वैसा होता, ऐसे में अगर, पहली बात, ऐसे में आपको पहले तो पास्ट टेंस में रहना है। ठीक। दूसरी बात, अगर पास्ट टेंस में आप सिंपल पास्ट में हो जिसकी ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर होती है, तो आपको वॉज नहीं यूज करना है। किसको यूज करना है? वर को यूज करना है। फिर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, जैसे आई के साथ वैसे तो वॉज लगता है लेकिन यहां पर वर लगेगा। ही के साथ वैसे तो वॉज लगता है पर यहां पर वर लगेगा। यू के साथ पहले भी वर लगता है, इधर भी वर लगेगा। एग्जाम्पल पढ़िए। आई विश आई वर अ किंग। आई विश आई वर अ किंग। काश मैं एक जज होता। ठीक, वह इसकी जो एरर है पेपर में यही है कि वर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। आई विश आई वॉज अ किंग होना क्या चाहिए? आई विश आई वर अ किंग। एक बात और समझिए, जरूरी नहीं कि इधर आपने आई विश लिखा तो इधर आई ही लिखे, नहीं। आप यहां यू लिख लो, आई विश यू वर अ किंग। ऐसे बोलो ना, काश मैं एक जज होता। ठीक, तो मैंने ही ये बात अपने लिए कही। आप ये भी तो कह सकते हो, काश भाई तुम एक जज होते। मानो कि कोई बंदा जो है बहुत सही डिसीजंस लेता है पर वो ऑफिशियली कोई जज नहीं है। ठीक, तो आप कह रहे हो काश तुम एक जज होते। जैसे बोलते तुमको तो वकील होना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं। तुम हो क्या? वकील नहीं ना। तुमको तो टीचर होना चाहिए था, ज्ञान बहुत देते हो तुम। तुमको नेता होना चाहिए था, झूठ बहुत बोल देते हो तुम। ये सब क्या है? क्या तुम टीचर हो, नेता हो, हाँ, वकील हो? तर्क बहुत कर लेते हो। तुमको तो वकील होना चाहिए था। फैक्ट ये नहीं कि तुम वकील हो, एक रिजेम्बलेंस दिखा रहे, अलग बात है, या ऐसे कह रहे हैं, वैसी ही बात है। तो काश तुम एक जज होते। समझ रहे? तो आई विश इधर है, उधर यू आ गया, इस तरीके से हो गया। ये देखिए, काश वो एक गांव में पैदा होता। जैसे किसी व्यक्ति को गांव के बारे में जब कुछ बताओ तो बहुत क्यूरियोसिटी से सुनता है और बहुत कुछ मिस करता है, ऐसा लगता है, बहुत उदास हो जाता है। तो आप कह रहे हैं यार मज़ा आता अगर तुम भी गांव में पैदा होते, काश तुम भी गांव में पैदा पैदा होते, या काश वो गांव में पैदा होता। तो काश मैं बोल रहा हूं और वो गांव में पैदा होता, ही लगा, तो ही के साथ लगाना लेकिन आपको वर ही है। वी विश वी कुड फ्लाई। कुछ लोग कहीं पर फंस गए हैं, कहीं पर फंस गए हैं तो कह रहे काश हम लोग उड़ लेते। तो अभी समझ पा रहे हैं ये बात? कितने लोग कह रहे हैं? जितने भी लोग फंस गए हैं, इसीलिए वी विश लगाया। कौन कौन उड़ लेता? वो सब लोग उड़ लेते, इसीलिए वी कुड फ्लाई। यहां पर एक चीज और देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में वर आया पर यहां पे क्या आया? कुड आया। तो मैंने शुरू में क्या कहा था? पास्ट टेंस हैज टू बी देयर। दूसरी बात, अगर उसमें सिंपल पास्ट आ रहा है यानी किसी सूरत में वॉज वर वर्ब आ रही है तो वर ही लगाइए। बाकी अगर दूसरी चॉइसेस हैं तो उनको आने दीजिए। जैसे यहां कुड लिखा है, ठीक, यहां देखिए हैड कैरीड लिखा है। अब जैसे ये हैज कैरीड हो जाए तो रॉन्ग हो जाएगा।
काश वो एक एंजल होती। रवि विशेष ही हैड कैरीड एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जीन्स। मान लीजिए रवि की जीन्स स्पॉइल हो गई, किसी तरीके से कुछ खाने की चीज़ गिर गई किसी पार्टी में, तो कह रहा है यार काश मैं एक और जीन्स लेके आया होता। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से रवि विशेज ही हैड कैरीड। अब जैसे रवि ने ये बात कही तो रवि अपने लिए आई लगा लेगा, आगे भी आई हैड कैरीड लगा लेगा। पर यही बात तुम जब घर जाके अपने किसी दूसरे घर वाले से कहोगे, या तुम और रवि फ्रेंड हो और ये बात तुम अपने और रवि के तीसरे फ्रेंड से कहोगे, म्यूचुअल से कहोगे, क्या हुआ ना, पार्टी में रवि की जीन्स खराब हो गई, उस पर खाना गिर गया, सब स्पॉइल हो गई। तो रवि कह रहा था काश वो एक, अब समझो, तो रवि बोला काश वो एक, रवि कह रहा था काश वो एक जीन्स और लाया होता, तो रवि ही कह रहा था रवि ही लाया होता, तो इसलिए इधर रवि इधर ही लगा दिया गया। सब पॉइंट को नोट करिए, हमेशा यही ना सोचिए आई विश ही रहेगा और इधर भी आई ही रहेगा, ये बदल सकता, इधर भी बदल सकता है। पास्ट में रहना है, उसमें भी वॉज वर अगर लग रहा है तो वर लगाना है, बाकी अगर हैड आ रहा होगा तो हैड आने देंगे, माइट आ रहा होगा तो माइट आने देंगे, कुड आ रहा होगा तो कुड भी आने देंगे, पास्ट में रहेंगे, ये श्योर है। आइए मैं आपको एज इफ और एज दो के बारे में डिटेल में बताता हूं। एज इफ और एज दो, इन दोनों का मतलब होता है मानो कि या जैसे कि। ठीक, एज इफ का क्या मीनिंग है? मानो कि या जैसे कि। एज दो का क्या मीनिंग है? मानो कि या जैसे कि। यानी एज इफ एज दो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, रिप्लेसमेंट है। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिए, ये देखिए, मैंने आपसे बोला कि एज इफ और एज दो एक ही जैसा मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। फिर भी स्क्रीन पे आपको जितने भी सेंटेंसेस दिख रहे हैं सब में एज इफ लगा। यू नो व्हाई? क्योंकि एज इफ मोर फॉर्मल देन एज दो। एज दो होता है बट वी जनरली यूज एज इफ, ज्यादातर हम एज इफ लगाते हैं, इसलिए मैंने सारे सेंटेंसेस एज इफ से बनाए। एज दो से मैं बता दूंगा, जैसे मैं पहुंचूंगा तो कह दूंगा कि यहाँ पे एज दो भी आप लगा सकते हैं, तो आप भी कोशिश करके एज इफ ही ज्यादा यूज करें। मानो कि, जैसे कि। अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट, और इस स्लाइड को देखिए, पॉसिबल या फिर रियल सिचुएशन इन प्रेजेंट। ये मैंने स्लाइड पहले इसीलिए दिखा दी ताकि आप थोड़ा अलर्ट होकर के समझें कि अनरियल सिचुएशन पास्ट की और रियल या पॉसिबल सिचुएशन इन प्रेजेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। पहली बात ये देखिए, ये देखिए, एज इफ के पहले का हिस्सा देखिए, एज इफ के पहले का हिस्सा देखिए, देखिए, देख रहे हैं, ये पास्ट में है। तो जब एज इफ या एज दो से अनरियल सिचुएशन पास्ट की दिखाई जाएगी तो उसके साथ में जो दूसरी क्लॉज होगी वो भी कहां होगी? पास्ट में होगी। ठीक, किसी से बहुत कुछ पूछा गया, बहुत कुछ पूछा गया, बोलो बोलो बोलो, पर उसने कुछ नहीं बोला, मानो वो गूंगी हो। गौर करिए, उसने कुछ नहीं बोला, मानो वो गूंगी हो। हालांकि वो गूंगी नहीं थी, वो डरी हुई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, पर वो बोली कुछ नहीं, मानो वो गूंगी हो। इस तरीके से ध्यान से समझिए पास्ट की कहानी। अनरियल है ना, वो गूंगी थोड़ा थी, वो तो एक ट्रामेटाइज्ड गर्ल थी, तकलीफ में। तो जब आदमी बहुत तकलीफ में होता है तो उसको कितना भी लाइए वो कुछ बोलता ही नहीं। जैसे मर गया हो, तो क्या वो मर गया हो? तो जिंदा है, सांसें चल रही है उसकी, तो अनरियल है ना। रियल तो ये है कि वो जिंदा है, और तुम कह रहे हो मानो मर गया हो, तो ये अनरियल ही तो क्लेम कर रहे हो आप। तो शी डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, उसने एक शब्द नहीं बोला, मानो कि वो गूंगी हो, मानो कि वो गूंगी हो। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप पास्ट में हैं और वर्ब यहां पर भी वॉज वर आ रही है, क्या आ रही वर्ब? वॉज वर, तो आप वॉज नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? वर लगाओगे। इस बात का ध्यान रखोगे। अनरियल है ना, तो आप वॉज वर में से वर लगाओगे। हाँ, वॉज वर आए ही ना, ये देखिए कहाँ आया, ये देखिए कहाँ आया, तो एक अलग बात, ये देखिए कहाँ आया। लेकिन अगर आएगा तो हम वॉज नहीं आने देंगे, वर लगाएंगे। शी के साथ वर, आई के साथ वर। ठीक, अब कोई कह रहा है मैं तो बिल्कुल सही था, मैंने कुछ झूठ भी नहीं बोला था, मैं तो वहां था भी नहीं, मैं कुछ जानता भी नहीं था, मैं जो जानता था मैंने सब कुछ बता दिया था। लेकिन वो मुझे अपनी सस्पिशियस आंखों से ऐसे देख रही थी मानो मैं झूठ बोल रहा था। गौर करिए सर, आप क्या क्लेम कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ सही से बताया था,
मैंने कुछ छिपा नहीं था, सब सही बताया था। लेकिन वो मुझे अपनी सस्पिशियस आंखों से ऐसे घूर रही थी मानो कि मैं झूठ बोल रहा था। तो आई वर लाइंग, ठीक। और यहां पे जहां पे एज इफ लगा है, यू विश एज दो लगा लो भाई। ये देखिए, एक आदमी आपको घूरा कभी, कल ही, ठीक, कल ही एक आदमी आपको घूरा, आप आज बता रहे हैं यार कल ना ट्रैफिक सिग्नल पे हुआ ये कि मैंने एक की कार को ओवरटेक कर दिया। तो वो आदमी जब मेरे बराबर आया थोड़ा सा, तो वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो मुझे मार ही देगा, मार ही देगा। अब जब आपने मार ही देगा तो मार ही देगा के लिए विल आता है ना सर, गागी गे के लिए। तो पास्ट में होने की वजह से वुड लगाया आपने, क्या लगाया, वुड लगाया, वुड किल में, इस तरीके से। ये देखिए, द बॉय केप्ट साइलेंट, वो बच्चा शांत रहा, मानो उसने कुछ देखा ही ना हो। किसी ने कुछ देखा और उससे जब पूछा कि बताओ क्या देखा तुमने, वो कुछ बोला ही नहीं, मानो वो उसने कुछ देखा ही ना हो। देखो, अगर आप ये कह दो मानो वो वहां था ही नहीं, तो अगर था ही नहीं तो आप यहां सेंटेंस बना दोगे एज इफ ही वर नॉट देयर, ही वर नॉट देयर। और आप क्या कह रहे हैं, वो कुछ बिल्कुल चुप ही खड़ा रहा, मानो कि उसने कुछ देखा ही ना हो। तो देखा ही ना हो तो ये इंडेफिनिट में जाएगा या परफेक्ट में जाएगा। सो एज इफ ही डिड नॉट सी एनीथिंग या एज इफ ही हैडंट सीन एनीथिंग। ये जो आप डिड नॉट सी देख रहे हैं, आप चाहो तो इसे हैडंट लगा लो, हैडंट सीन एनीथिंग, पास परफेक्ट में लेके चले जाओ। एक और सेंटेंस देखिए, आप एक पार्टी में गए, आपके साथ आपकी फैमिली के और मेंबर्स भी गए, तो वहां पर एक शख्स से आपकी मुलाकात हुई, वो बंदा आपसे बहुत कंफर्टेबल था बहुत। तो घर लौटने पर जो है बातें हो रही कि वो आदमी बहुत चिपक रहा था तुम्हारे, बहुत घुल मिल के तुमसे बातें करता, बहुत फेमिलियर हो रहा था, बहुत कंफर्टेबल था तुमसे बात करते समय, मानो तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, पहले से मिल चुके हो एक दूसरे से, राइट। ये देखिए, दैट मैन वॉज क्वाइट कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग टू यू एज इफ बोथ ऑफ यू हैड मेट बिफोर। पास्ट में हैव मेट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, पास्ट के साथ प्रेजेंट में नहीं कूद पड़ेंगे। हाँ, ये डू नॉट सी नहीं लगा देंगे या हैज नॉट सीन नहीं लगा देंगे, डोंट डू दिस शिट, ये काम नहीं करना आपको। व्हेन आई वेंट नियर द कार, जब मैं कार के पास गया, मैंने देखा कि एक महिला जो है कार में फ्रस्ट्रेटेड बैठी हुई है, ठीक है, और जो है उसकी कार की जो विंडशील्ड है वो क्रैक हो गई है। तो एज जेस्चर ऑफ सिंपैथी आई जस्ट वेंट टू हर, मैं उसके पास गया। तो जब मैं उसके पास गया तो जो अंदर महिला उसके बैठी थी, वो इतना गुस्सा के रिएक्ट करी मानो मैंने ही उसकी कार का शीशा तोड़ा था। मतलब मैं तो गया था हेल्प करने, वो ऐसे बोली मानो मैं ही गुनहगार रहा हूं, मैंने ही उसकी कार का शीशा तोड़ा हो। तो हैड ब्रोकन, गौर किया आपने। तो ये एज इफ एज दो के साथ पास्ट की अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि आप कार के पास गए जरूर थे पर शीशा आपने नहीं तोड़ा था, अनरियल, ठीक। आप जान नहीं रहे थे उस बंदे को जो आपसे बहुत कंफर्टेबल हो रहा था। हाँ, बच्चे ने देखा था, बस बताया नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था कि वो मार देगा सर, समझ रहे हैं ना। और ऐसा भी नहीं कि मैं झूठ बोल रहा था, ऐसा नहीं, और ना ही वो गूंगी थी। तो ये सब अनरियल रियल है, मानो ऐसा था, मानो ऐसा रहा हो, जबकि ऐसा है नहीं, या ऐसा सॉरी था नहीं। मूविंग ऑन, एज इफ एंड एज दो, पॉसिबल या रियल सिचुएशन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट की जो रियल सिचुएशन है एज इफ या एज दो से, वो कैसी हो सकती हैं, आइए जानते हैं। आसमान की ओर देख रहे हैं, ऐसा लगता है मानो बारिश होगी, तो हो भी तो सकती है बारिश। आपका दोस्त कह रहा हाँ यार, वो फोन में दिखा भी रहा है कि बारिश होगी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला भी है कि बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है सर पक्का बारिश हो जाए, और ना अगर हो तो पॉसिबिलिटी तो है ना बारिश होने की। तो ऐसा लगता है बारिश होगी, ऐसा लगता है मानो बारिश होने वाली है। एज इफ, इट सीम्स एज इफ इट विल रेन। ये देखिए फ्यूचर में क्या, प्रेजेंट के साथ इस तरह फ्यूचर में भी चले गए। भाई आपने ऐसे बोला ना, ऐसा लगता है मानो बारिश होगी, तो इट विल रेन। या अगर आप ऐसे बोल दो, ऐसा लग रहा है मानो बारिश होने जा रही है, तो एज इफ के बाद ये जो विल रेन है वहां लिख दो एज इफ इट इज गोइंग टू रेन। ऐसे लिख दो एज इफ इट इज गोइंग टू रेन, ऐसे भी लिख सकते हो। शी इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। आप
आप अपने किसी फ्रेंड को बार बार कॉल कर रहे हैं, वो आपको कॉल नहीं पिक कर रहा, अभी की बात है, मानो उसको पार्टी में आना नहीं है, तो शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल एज इफ शी विल नॉट कम टू द पार्टी। वो मेरा कॉल नहीं पिक करी, मानो वो पार्टी में आएगी नहीं। फ्यूचर ऐसे बन गया एज इफ। समझ रहे हैं, ये प्रेजेंट की बातें हैं। कई बार आपको ये बताया जाता है कि एज इफ और एज दो के साथ हमेशा ही पास्ट में रहना है, तो परिस्थिति को भांपते हुए चलिए। अगर प्रेजेंट की सिचुएशन है तो आप प्रेजेंट में रह सकते हैं, और पास्ट की सिचुएशन है तो पास्ट में रहिए। पास्ट में जब रहिए तो वर ही लगाइए अगर वॉज आ रहा हो तब भी, और प्रेजेंट में हो तो इज ए बार जो लग रहा हो वो लगाइए, या जो भी टेंस लग रहा हो वो लगाइए। दिस मैन इज स्टॉपिंग अस एट द गेट। ये आदमी हम लोगों को गेट पे रोक रहा, मानो यही इस बिल्डिंग का मालिक हो। देखो, पॉसिबल है कि मालिक ना हो, और ये भी पॉसिबल है कि मालिक हो, है ना। ये आदमी हम लोगों को बिल्डिंग के गेट पे ही रोक रहा, मानो यही इस बिल्डिंग का मालिक हो। ऐसा होता है ना कई बार, ऐसा होता है ना कई बार कि आप जो है एक कोचिंग सेंटर में इंक्वायरी लेने के लिए गए, और जितना बढ़िया तरीके से सर ने आपको समझाया, तो आपको लगा कि मानो आप मतलब इंक्वायरी दी जा रही है, और आप उसी बीच में सोच रहे हैं कि ये सर मुझे इतना बढ़िया से रीजनिंग का सिलेबस और सब कुछ समझा रहे हैं, मानो यही रीजनिंग पढ़ाते हो। तो हो सकता है वो ना पढ़ाते हो, तो ये भी तो हो सकता है कि वो पढ़ाते हो। तो ये कुछ पॉसिबल बातें हैं। सो एज इफ ही ओन्स, प्रेजेंट, ओन्स, मान लो ये घर उसका ही हो। यू क्वाइट फेमिलियर विद दिस प्लेस। तुम हम लोगों के साथ यहाँ आए हो, और हम लोगों को यहाँ पे सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ ना जाए। हाँ, हम लोगों को सब कुछ नया नया लग रहा है, लेकिन तुम बहुत ही फेमिलियर लग रहे हो इस जगह के साथ, मानो कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, या फिर तुम यहाँ अक्सर आते ही रहते हो। एवरी नाउ एंड देन एक फ्रेज है जिसका मतलब है अक्सर। तो तुम बहुत फेमिलियर लग रहे हो इस जगह से, मानो कि तुम यहाँ अक्सर आते ही रहते हो। तो अक्सर हो सकता है ना आते हो, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ आते रहते हो या नहीं आते रहते, लेकिन अब मुझे लगता है शायद तुम यहाँ आते ही रहते हो। अब समझो कि जब आपसे ये बात बोली गई कि तुम यार यहाँ पर तुमको तो कुछ नया लग ही नहीं रहा है, मतलब सब चीज़ तुम जान रहे हो, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या रखा हुआ है, मानो तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो। तो तुमने जब जवाब दिया तो क्या कह सकते हो? नो पापा, आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पहले नहीं आया। या हो सकता है आप ये भी देखो तो, यस पापा, आई हैव बीन टू दिस प्लेस वंस, मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि ऐसा भी हो सकता रहा हो। इस तरीके से आपको चाबी नहीं मिल रही है, आपकी चाबी कहीं रखी हुई थी, और वहीं आप देख रहे हैं मिल नहीं रही है। एक लड़का दूर खड़ा है, वो हंस रहा है, थोड़ी देर बाद आपने देखा मुस्कुरा रहा है, तो आप कह रहे हैं यार ये लड़का हंस रहा है, मानो इसी ने चाबी कहीं छिपाई हो सकता है उसने ना छिपाई हो वो खाली आपको देख के हंस रहा हो, और हो सकता है उसने छिपाई हो और मजे ले रहा हो आपसे। तो पॉसिबिलिटी वाला मामला है ना। तो दिस बॉय इज स्माइलिंग एज इफ ही हैज हिडन। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, मानो उसने चाबी कहीं छिपाई हो, हैज हिडन हो गया। ये देखिए, यू लुक क्वाइट सैड। किसी को आपने देखा, अभी देखा, और वो काफी सैड लग रहा है, तो यू लुक क्वाइट सैड, तुम बड़ा दुखी दुखी लग रहे हो, एज इफ यू हैवंट पास द एग्जाम, मानो तुम्हारा एग्जाम ना पास हुआ हो। तो तुम्हारा रिस्पॉन्ड क्या हो सकता है इसमें? हो सकता है तुम ये कहो, नो ब्रदर, एग्जाम तो पास हो गया पर नंबर अच्छे नहीं आए। लो, एग्जाम तो पास हो गया। या हो सकता है तुम्हारा ये रिस्पॉन्स है, यस ब्रदर, यू आर राइट, आई कुडंट मेक इट, मेरा एग्जाम नहीं निकला। तो हुआ ना सर ये ऐसा मामला कि रियल अनरियल वाला, पॉसिबल वाला, एज इफ यू हैवंट पास द एग्जाम। यू नेवर आंसर माई क्वेश्चन एज इफ दे आर बेसलेस। आप मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं देते, मानो वो बेसलेस हो सकता है बेसलेस ही हो सकता है ना हो, वो तो जवाब देने पे पता चल जाएगा। यस, दे आर बेसलेस, यस योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज बेसलेस, ऐसे भी हो सकता है। यू नेवर आंसर माई क्वेश्चन, आप कभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, मानो वो फिजूल के हो, फर्जी हो, बेकार हो, बेसलेस हो। द बेबी डजंट वांट टू ड्रिंक मिल्क एज इफ इट इज अनवेल। ये बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, मानो बीमार हो। यू डोंट नो कि वो बीमार है या नहीं बीमार है, दूध नहीं पी रहा दैट यू नो, और उसके आधार पे तुम एक गेस कर रहे हो, मानो ये बीमार हो इसलिए ना पी रहा हो सकता है यू आर राइट, बीमार है तभी नहीं पी रहा, हो सकता है मन ना हो, पेट भरा हुआ इसलिए ना पी रहा हो।
तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको लास्ट वाले सेंटेंस में कुछ और दिखाता हूं सर, जहां पे एज इफ लगा है, आप चाहो तो वहां बिकॉज लगा लो, नरेटिव बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी, तब आप पहले से जानते हैं सब कुछ। क्या जानते हैं? आप कह रहे हैं कि ये बच्चा दूध नहीं पीना चाहता क्योंकि ये बीमार है, तो आप जानते हो कि बच्चा बीमार है इसलिए दूध नहीं पीना चाहता। द बेबी डजंट वांट टू ड्रिंक मिल्क बिकॉज इट इज अनवेल। तो आप ना एज इफ की जगह बिकॉज लगा लो, बिल्कुल लगा लो, लेकिन दोनों का सेंस बदल जाएगा। एज इफ में आप कह रहे हो कि मानो बीमार हो, अब पता नहीं बीमार है कि नहीं बीमार है, ये मूड आ रहा है। अब बिकॉज इट इज अनवेल, क्योंकि वो बीमार है तो आप जान रहे हो कि बीमार है। तो आप इन बातों को समझिए कि जब कोई कहता है कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो सिचुएशन भी बदलती है, जिसको आपने नोटिस करना होगा। राइट? हाँ। आप जैसे खुद ही जानते हो कि मेरे क्वेश्चंस बेसलेस हैं इसलिए आप आंसर नहीं करते, तो यहां बिकॉज लगा लो, सेंस लगा लो, ये पॉसिबल है। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके में पॉसिबिलिटी है, कुछ फिक्शन जैसा है, कुछ अनरियल रियल के बीच का है, इसलिए एज इफ या एज दो आप लगा रहे हैं। एक स्पेशल एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल को 3 तरीके से लिखा है, कैसे कैसे कहने का ढंग बदलता है। आप एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और वहां मुश्किल को 2-4 पैसेंजर्स थे, मतलब नहीं थे, यूं समझिए। तो देयर इज हार्डली एनी पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर हार्डली कोई पैसेंजर है, प्लेटफॉर्म पर हार्डली कोई पैसेंजर दिख रहा है भाई, मानो ट्रेन जा चुकी हो। आपने जब देखा कि यार प्लेटफॉर्म तो खाली लग रहा है यार, पैसेंजर्स है ही नहीं, क्या ट्रेन चली गई है क्या? प्लेटफॉर्म तो ऐसे खाली है मानो ट्रेन जा चुकी हो। तो आपने ये टोन बोली तो ट्रेन जा चुकी हो, तो हैज ऑलरेडी। और अगर आप कहें कि यार प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर नहीं दिख रहे बिल्कुल भी, मानो ट्रेन कैंसिल हो, कैंसिल है, मानो कि ट्रेन कैंसिल है। हाँ, ट्रेन प्लेटफॉर्म लगभग खाली ही है, 2-4 पैसेंजर्स दिख रहे हैं, मानो ट्रेन कैंसिल है आज। तो ट्रेन कैंसिल है या कैंसिल हो, तो भाई इज कैंसिल्ड हो गया, ये देखिए इज आ गया। और इधर देखिए आप कह रहे हो कि यार प्लेटफॉर्म पे यात्री नहीं दिख रहे, पैसेंजर्स बहुत कम दिख रहे हैं, 2 ही 4 दिख रहे हैं, मानो आज ट्रेन आएगी ही नहीं, ट्रेन को आज आना ही ना हो, मानो ट्रेन आनी ही नहीं है, पैसेंजर्स दिख ही नहीं रहे, मानो ट्रेन आएगी ही नहीं आज। सो विल नॉट कम। तो ये टोन है सर, एक ही सेंटेंस में इतना हिस्सा सेम था ना, यहां तक का, यहां तक का, और आगे की ऑक्सिलरी वर्ब्स और टेंस बदल गया ना, क्योंकि कहने का ढंग बदल गया। मानो ट्रेन जा चुकी हो, हैज ऑलरेडी लेफ्ट, मानो ट्रेन कैंसिल हो, इज कैंसिल, मानो ट्रेन को आना ही ना हो, ट्रेन आएगी ही नहीं, विल नॉट कम। राइट? ओह टायर्ड। मुझे उम्मीद है आप सबको जरूर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।